बुलेटिन में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर के अवाम आम इंतखाबात के पहले मरहले में कल मीरपुर डिवीजन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला भर के 13 हलकों पर पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। कश्मीरी अवाम में इंतखाबात के लिए जोशो खरोश पाया जाता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम अवैस से, जो इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। गुलाम अवैस, कहिए कैसी इंतखाबी गहमा गहमी देख रहे हैं आप, क्या तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में भी बताइए। जी, ज़िला कोटली में भी कल पोलिंग डे है और 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के ज़िला कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का चढ़ोई के अंदर। ये ज़िला कोटली का LA 12 इसको कहा जाता है। यहाँ से चौधरी मोहम्मद यासीन पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबल राजा रियासत हैं, वो दोनों के दरमियान मुकाबला बताया जा रहा है। इस पूरे हल्के की अगर बात की जाए ओवरऑल तो टोटल 27 जो उम्मीदवारान हैं वो मध्य मुकाबल होंगे कल के इलेक्शन में, लेकिन जो कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन जबकि नून लीग के राजा रियासत के दरमियान बताया जा रहा है। इस पूरे हल्के में तकरीबन 1,26,000 से ज़्यादा वोटर जो है वो अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 65,000 से ज़्यादा वोटर जो है वो मर्द हजरात पर मुश्तमिल है, जबकि 60,000 वोटर जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। वो तमाम लोग अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के की अगर ओवरऑल बात की जाए तो 2021 के इलेक्शन में चौधरी मोहम्मद यासीन को यहाँ से बर्तरी मिली थी और उन्होंने ये इलेक्शन जीता था। चौधरी मोहम्मद यासीन 2 सीटों से पिछली बार भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। एक सिटी का हल्का था, एक चढ़ोई का हल्का था, ये उनका आबाई हल्का है और 2021 का इलेक्शन वो यहाँ से जीते थे। बाद में उन्होंने सिटी वाली सीट अपने हिस्से में रखी थी, ये सीट खाली हुई और यहाँ से चौधरी आमर यासीन उनके बेटे जो हैं वो MLA मुंतखब हुए थे। और इस हल्के में भी फ़िलहाल गहमा गहमी चल रही है। दोनों उम्मीदवारान के दरमियान बेहतरीन जो है वो मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यहाँ पे जो वोटर्स थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम कल के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि वक्त थोड़ा रह गया है तो हर जो वोटर है अपने बेहतरीन अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करने के लिए बेताब है। ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। जो सामान है उसकी तरसील को यकीनी बनाया गया है। बैलेट पेपर्स और पोलिंग बूथ जो हैं वो रवाना कर दिए गए हैं बेहतरीन सिक्योरिटी में। और इस हल्के की अगर बात की जाए तो 207 पोलिंग स्टेशन यहाँ पे कायम किए गए हैं और 368 जो है वो चढ़ोई के अंदर पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहाँ पे कल जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है, गुलाम अवैस अपडेट करे थे आप, आपका शुक्रिया। मीरपुर वालों, ऐसा कमीशन होना चाहिए जो आज़ाद कश्मीर को फौरी बहरान से निकाले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मेरी तजवीज़ का अब तक मुस्बत जवाब नहीं आया। कमीशन कश्मीरी आवाम को रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात दिलाएगा। वोट हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार का है। मीरपुर डिवीजन में कल तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि एहतजाज करने वालों को कह सकें यह सिर्फ हमारा नहीं कश्मीर का मुतालबा है। वालों, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मैं मौजूदा बहरान की पुरअमन हल के लिए एक आज़ाद, सच और मुफाहमत कमीशन का मुतालबा करता आ रहा हूँ। ऐसा कमीशन जो फ़ौरन इस बहरान और टकराव का खात्मा करे, कश्मीरी अवाम को उनकी रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात दिलाए और ज़िंदगी को मामूल पर वापस लाए। इसके साथ एक ऐसा फोरम भी फराहम करे जहाँ सच सामने आए, हर शिकायत सुनी जाए और हर मुतासिर ख़ानदान को इंसाफ मिले। जान गंवाने वाला एक शहरी हो, पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी जवान। अभी तक मेरी तजवीज़ का कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। 27 जुलाई को तीर पर मोड़ लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दे ताकि हम रियासत और एहतजाज करने वालों को ये कह सकें कि ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा नहीं, ये मीरपुर का मुतालबा है, कश्मीर का मुतालबा है। तीर पर मोड़ लगाए, सच, इंसाफ, अमन और मुहम्मद के लिए। तनकीद के लिए सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती है, लेकिन खिदमत मेहनत से होती है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मुखालफिन सड़कों और अस्पतालों पर तनकीद करते हैं, इतना मसला है तो अपने सूबे में ग्रीन बस जैसा मंसूबा दिखा दें।
तनकीद करने के लिए सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन खिदमत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आजकल जाली कश्मीर के बेटे बने हुए। बेटा तो असली होता है, और असली बेटा नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसकी माँ भी कश्मीरी। सियासी मुखालफीन जो कभी सड़कों को तनकीद बनाते हैं, फिर हम सड़कों की वीडियो लगाते हैं, कभी अस्पतालों को तनकीद बनाते हैं तो हम अस्पतालों की वीडियो लगाते हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चीखें मार रहे हो, तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा दो, मरियम नवाज शरीफ जैसे क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में। रोने वाले तस्वीर लगाते चंद मिनट की बारिश के बाद, उसके बाद की तस्वीरें नहीं लगाते। गाली देना, इल्जाम लगाना, लोगों की पगड़ियां उछालना हमारे लीडर ने ना हमें सिखाया है, और ना हम करते हैं किसी की बेइज्जती, क्योंकि हमारे पास कारकर्दगी दिखाने को बहुत कुछ है। तो दूसरी साइड है मुखालिफ, वो पैसे लगा रही है, तो उस पैसे का मुकाबला किसने करना है? आपके वोट ने करना है। किसी के झांसे में नहीं आना। इन्होंने बदतमीजी भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, वोटिंग को रुकवाने की कोशिश भी करेंगे। अपने अपने वोट का पहरा देना है, क्योंकि इन लोगों का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ वोट से हो सकता है। सदर पीपी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने नून लीग की इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है इंतखाबी मुहिम में वफाकी और सूबाई वज़रा सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती ऐलानात कानून और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ाब्ता इखलाक के मनाफी हैं। ब्रेक के बाद खुशामदी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है आज़ाद कश्मीर जैसे खूबसूरत तरीन खित्ते की महरूमियों को देख कर अफसोस होता है। आज भी वही जमातें वोट मांग रही हैं जो 20-30 साल से आ रही हैं। ये जमातें झूठे वादे करती हैं। आवाम से अपील है पीर को अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए वोट डालें। नौजवानों से, जो मेरे कश्मीरी बच्चे और बच्चियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके पास आज वक्त आया है। ये 5 साल के लिए हुकूमत ने मुंतखब होना है। आपने धोखा नहीं खाना। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कामयाब किया और आपके वोटों ने हमें मुंतखब किया, इस इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। यहाँ की महरूमियों को दूर करेंगे। उन्होंने वो महरूमियाँ दूर क्यों नहीं की? वहाँ पे नौजवान को रोज़गार क्यों नहीं मिला? वहाँ पे सेहत की बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं आई? वहाँ पे हमारे बच्चे जो बच्चियाँ स्कूल से बाहर हैं, वो क्यों स्कूल से बाहर हैं? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो सका? इन सारी बातों का कोई जवाब है? और अगर नहीं आप काम कर सके, आज आप फिर किस मुंह से दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं? सिर्फ टाइम बदला है, ना शक्लें बदली हैं और ना वादे बदले। वही शक्लें, वही वादे, सिर्फ 5-5 साल गुजरते गए और कोई 25 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 30 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 5 साल बाद वापस आ रहा है, पर वादे नहीं हैं। सब बातें वही हैं जो पहले बातें करते थे, आज भी वही करते हैं। जब तक ये इलाका अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तब तक यहाँ का नौजवान खुशहाल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के चारों इंतखाबी हलकों के लिए पोलिंग के सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं सैयद सज्जाद बुखारी। असेंबली के इंतखाबात के लिए कल 27 जुलाई को जो है आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में जो पोलिंग हो रही है, उसके हवाले से जिला मीरपुर के 4 हलकों हल्का LA1 डडियाल, LA2 चकसवारी, LA3 मीरपुर शहर और LA4 खड़ी शरीफ को इंतखाबी सामान है रिटर्निंग अफीसरान जो है वो प्रिजाइडिंग अफीसरान के हवाले कर रहे हैं। और जो इंतखाबी सामान है वो सख्त सिक्योरिटी के असार में इंतखाबी हलकों में इस वक्त पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त उम्मीदवारों के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद जो है हाथा कचहरी में सामान वसूल करने के लिए मौजूद है। जी। और खबर है कि अमरीकी सदर ने फिलहाल ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी हमलों में शिद्दत न लाने का फैसला किया है। तकरीबन 2 हफ्तों से जारी यौमिया हमलों का सिलसिला रुक गया। अमरीकी मीडिया का कहना है ये फैसला उस वक्त किया गया जब हुकाम ने पैट्रियट दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में कमी और अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद इकरामेनिया का कहना है कि अमेरिका की जानिब से हमले रोकने पर ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां रोक दी हैं। तर्जुमान ने कहा है अमेरिका ने गुज़श्ता 2 रातों के दौरान अपने हमले रोके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका ये मतलब है कि अमेरिका ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी दोबारा नाफिज कर दी है, तो जनरल इकरामेनिया ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। उसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं।
ये बात सदर के फैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती है। हालिया 15 रोज़ा लड़ाई के दौरान ईरान की फौजी कार्रवाइयों की कुछ खुसूसियात थीं, जिनमें हमलों का मरकज़ अमरीकी रडार तंजीबात और मुआवनत फराहम करने वाले मराकज़ थे। ईरान पर अमरीकी हमलों में वक्फा आ गया, मगर जंग का दायरा बुहेरा अहमर और कैस्पियन तक फैल गया। हूसियों ने बुहेरा अहमर के करीब सऊदी साहिली शहरों में तेल की तंसीबात पर हमले किए और ईरान ने यूक्रेन पर बुहेरा कैस्पियन में ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। यमनी बागियों के गिरोह हूसी मलेशिया ने यम्बा और जाजान में आरामको तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हूसियों ने सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी और तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी हुकाम का कहना है हूसी मलेशिया के तमाम हमलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहादी फौज ने सूबा अल हुदैदा और जजीरा कुमरान में हूसियों के ठिकानों पर बमबारी की। जजीरा कुमरान यमन का सबसे बड़ा जजीरा है। और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल आज़म के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह कर दिया। कलीकुंद, इमरानी, खटकूचा और मस्तूंग में फितना हिंदुस्तान को भारी नुकसानात हुए। दौरान कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन में अब तक 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के बढ़ते सिफारती किरदार खुसूसन अमरीका और ईरान में सालसी की कोशिशों को सराहा। PTV से गुफ्तगू में माइकल ने अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारतकारी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और गजा के हवाले से कोशिशों की तारीफ की। माइकल ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान रवाबित और कारोबारी ताल्लुकात भी फरोग पा रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात अब सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं रहे बल्कि दीगर शोबों तक भी फैल रहे हैं। राइन ज़ेनके ने कहा अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत राब्ता मौजूद है। इस वक्त पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात अपनी मजबूत तरीन सतह पर हैं। वज़ीर आला और वज़ीर इत्तला सिंध ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को 71वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सदर मुमलिकत की आवाम जमहूरियत और वफाक की खिदमत काबिल कदर हैं। उनकी क़यादत मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा सदर ज़रदारी मुल्क की जमहूरी तारीख की मुदब्बर, दूर अंदेश और बासूल सियासी शख्सियत हैं। उन्होंने हमेशा जमहूरियत, आइन, वफाक और खिदमत को शुआर बनाया। इख्तियारात पार्लियामेंट को देकर मुनफरिद जमहूरी रिवायात को मजबूत किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा सदर ज़रदारी का जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार काबिल तारीफ है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मुश्किल वक्त में सदर ज़रदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उनकी क़यादत में पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। अज़मा बुखारी ने कहा PP ने ज़रदारी साहब की सालगिरह पर लाहौर में जलसे का ऐलान किया था। शुक्र करें मीनारे पाकिस्तान में जलसे की खिफ़त से निजात मिल गई। इस तरह खाली कुर्सियों का जलसा करना ज़रदारी साहब की तौहीन है। जिसने भी उन्हें लाहौर में जलसे का मशवरा दिया उसकी क्लास होनी चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा कल रात गवर्नर हाउस पंजाब में खाली कुर्सियों का जमे गफीर था। कुर्सियां 2000 थी और जलसे में बंदे 150 थे। PP को पंजाब में चौथे नंबर पर लाने वाले वही हैं जो क़यादत को गलत रिपोर्टें देते हैं। PP पंजाब की क़यादत का अपनी पार्टी से ज़्यादा पंजाब हुकूमत पर फोकस है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।